नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है हमारे चैनल पर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था यम के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे नियम। यम के सूत्र हमारे हो चुके हैं और नियम के भी देखिए 5 सूत्र है, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला सूत्र है वो है सोच, दूसरा संतोष और तीसरा तप। मैं इन 3 सूत्रों के बारे में आज आपको बताऊंगा। सोच का अर्थ है देखिए शुद्धि, शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि, मन की शुद्धि। योग कहता है आप शारीरिक भी शुद्धि करो, अच्छे से रहिए। ऐसे नहीं है कि आप देखिए गलत स्थान पे रहते हो। आप जहाँ रहते हो वहाँ स्थान भी पवित्र हो, जिस कमरे में भी रहते हो उस कमरे की भी शुद्धि हो। तो शुद्धि का बहुत महत्व है, इससे आपका मन निर्मल होता है। और दूसरा जो शुद्धि है वो है मन की शुद्धि। अपने अंदर उन विचारों को रखिए जो सकारात्मक विचार हैं। शुद्धि ऐसा ना कि आपके अंदर कोई नकारात्मक विचार आ जाए और आपका मन हमेशा परेशान होता रहे। तो अंदर और बाहर की शुद्धि आपको रखनी है। दूसरा नियम है संतोष। आप जो भी कार्य करें संतोष रखें उसमें। कुछ लोग मैं देखता हूँ उनके पास सब कुछ है भगवान का दिया, अच्छी जॉब है या अच्छे बिजनेस में है, परिवार में भी सारी खुशियाँ हैं, पर उनके अंदर संतोष नहीं है। मुझे और चाहिए, भागे चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे। जो भी कार्य करे उसमें संतोष रखें, संतोष अंदर लाएं, फिर करें, सीखने की चेष्टा करें। संतोष, कुछ लोग संतोष ऐसे कहते हैं जी हमने तो संतोष कर लिया, वो घर पे ही रहते हैं। नहीं, संतोष का अर्थ वो नहीं कि आप घर पे ही रहने लग जाओ। संतोष करो, संतोष रह के कार्यों को सीखने की कोशिश करो। संतोष में और सीखने में थोड़ा सा अंतर है। सीखोगे धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका अहंकार खत्म होगा और आपके अंदर देखिए दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। तीसरा है तप। मैं तप की बात करूँगा आपको। तप का अर्थ है देखिए आप शारीरिक भी तप करें। शारीरिक तप करने से आपके शरीर में कभी भी बीमारियां नहीं आएंगी। तो ये ध्यान रखें, शरीर से जो तप करता है वो बीमारियों से मुक्त रहता है। फिर मानसिक तप, अपने मन को संयमित रखे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से तप क्या है, द्वंद्वों को सहना। जो दो है मान अपमान, ये भी तप है। कोई आपकी एक बार बहुत ज़्यादा अपमान कर दे उसको सह लीजिए। कोई मान कर दे भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसने तो इतना दान दिया है इतना, तो उसको भी सह लीजिए। सहना मतलब उसमें सम रहिए, द्वंद्वों को सहना ही ये है तप। फिर गर्मी को सहना, देखिए दो, सर्दी और गर्मी ये द्वंद्व है। जो भी दो है, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, इन सब को आपने सहना है। द्वंद्वों को सहना ही तप है। ये नहीं कि जंगल में चले जाएंगे, योग साधना कर रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, कठिन आसन कर रहे हैं, हम तो जी तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, धूप में खड़े हैं 4-4 घंटे तप। नहीं नहीं नहीं, नहीं। किसी कार्य की सिद्धि के लिए जो उसके अंदर अड़चने आती हैं और आप दिन रात जो कार्य करने के इच्छुक रहते हैं वही तप है। उसमें आप लगे रहते हैं दिन रात, उसी का नाम तप है। तो मैंने आपको बताया नियम के ये 3 सूत्र हैं। 2 सूत्र और रह गए, 2 सूत्र भी मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। स्वाध्याय और प्रभु उपासना, ये 2 सूत्र हैं, इनकी भी मैं आपको चर्चा कर देता हूँ। शब्द योग कहता है जब भी आपको स्वयं का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि योग जब चलोगे इसमें अपने ही स्वयं की खोज है, आत्मा की प्राप्ति है। अगर आप वो नहीं करोगे तो कैसे प्राप्ति होगी। तो स्वयं का अध्ययन, अपने बारे में सोचिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और इसका विद्वानों से चर्चा करें तो आपको ज्ञान हो जाएगा स्वयं के बारे में। इसका अध्ययन करते रहें बार बार बार। ये जो विचार आप अपने अंदर लाएंगे इससे आपको धीरे धीरे गति मिलेगी और आपको रास्ता मिलेगा। और फिर 5वां नियम जो इसका है वो है प्रभु उपासना, ईश्वर निधान। तो देखिए ईश्वर के बारे में, ईश्वर की भक्ति करते रहें, उसको जानने की चेष्टा करते रहें, अपने ग्रंथों को पढ़ने की चेष्टा करते रहें। ऐसी ऐसी इच्छा करें कि मैं आज जैसे भगवत गीता पढ़ लूँ। हमेशा उन ग्रंथों से आपने जुड़ के रहना है। अगर आप बार बार भगवान के बारे में पढ़ते रहेंगे तो आपके अंदर सतोगुण बढ़ेगा। सतोगुण बढ़ने से क्या होता है, मन शांत होता है, भगवान आगे के रास्ते खोलते हैं। तो देखिए प्रभु की चर्चा सुने, कहीं प्रभु का सत्संग हो उस सत्संग में बैठ जाएं,
तो देखिए बार बार सत्संग करने से ही, सत का संग करने से, क्योंकि उसमें सत्य की बात है। ऐसा उसमें कोई भी आप ग्रंथ जब आप पढ़ते हो तो उसमें सत्य की बात बताई होती है, तो आप सत्य से जुड़ जाएंगे। तो मैंने ये बताया नियम के, मैंने ये 5 सूत्र छोटे छोटे रूप में इनको आपके सामने प्रकाशित किया। तो अब हम आगे आसनों के बारे में जानेंगे, जो तरह तरह के आसन होते हैं और उसमें कैसे शरीर को भी स्वस्थ रखा जाता है। बीमारियों के लिए भी आसन बहुत काम आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आसनों के बारे में, आसन क्या है। नमस्कार।